की शुरुआत में हम लोग एक ऑडिटोरियम में स्कूल के कुछ बच्चों को रिहर्सल करते हुए देखते हैं। वहीं स्टेज के बैक में एरोल्ड अपनी दोस्त एला के साथ घपाघप करने में बिजी था और वो एला के झील में डुबकी लगा रहा था। एला भी उसके छोटे चेतन की सवारी कर रही होती है, लेकिन तभी एरोल्ड की गर्लफ्रेंड यहाँ आ जाती है जिसका नाम जेना था। जेना इन दोनों के कार्यक्रम को देखकर इन पर बहुत गुस्सा होती है। एरोल्ड अपने छोटे चेतन को संभालते हुए जेना के पीछे चले जाता है। ये सब देखकर एला का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो एरोल्ड को रोकना तो चाहती थी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। एला की यहाँ सारे स्टूडेंट के सामने बहुत बेइज्जती होती है क्योंकि वो एरोल्ड के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी। ये तो था एला का स्कूल लाइफ। अब एला काफी आगे बढ़ चुकी है। वो अब एक सक्सेसफुल वेडिंग प्लानर है। साथ ही साथ वो अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट भी रन करती है। एला अब काफी सक्सेसफुल थी, लेकिन अभी भी उसके लाइफ में प्यार की कमी थी। इसके बाद एला रॉबर्ट नाम के एक वर्कर को सेड्यूस करके रात में उसके साथ गेम खेलती है, लेकिन ऐसा करके एला को मजा नहीं आता है क्योंकि रॉबर्ट अपने हिसाब से वो सब कर रहा था। जब इनका कार्यक्रम खत्म होता है तब एला दुखी मन से ये सारी बातें अपनी बहन को बताती है। तब उसकी बहन, जिसका नाम मिसा है, वो उसे अपने टाइप के लड़के सिलेक्ट करने के लिए कहती है। एला को जब संतुष्टि नहीं मिलती है तब वो कुछ खिलौनों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसकी नींद काफी देर से खुलती है और अब ऑफिस जाने में उसे काफी देर हो चुका है और उसे अभी कोई कैब भी नहीं मिल रही थी। इसके बाद मजबूरी में उसे बस में चढ़ना पड़ा। इस बस में काफी भीड़ होती है, लेकिन एला जब यहाँ चढ़ती है तब वो बस के कंडक्टर रोको से मिलती है। रोको को देखकर एला उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जब रोको उसे टिकट देने के लिए उसके पास आता है तब बस में इतनी भीड़ थी कि वो भीड़ इन दोनों को धक्का देकर बहुत पास कर देती है। अब एला रोको को स्मेल कर सकती थी और वो उसकी खुशबू पाकर उसकी तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद क्या होना था, एला ने टिकट लेकर अपने तरबूज को रोको की तरफ सटा दिया। अब रोको भी उसके तरबूज को महसूस कर सकता था। रोको को एला का ये अंदाज बहुत पसंद आता है। इन दोनों के बीच में वो सब हो ही रहा होता है, लेकिन तभी एला का स्टॉप आ जाता है। एला जब अपने घर वापस आती है उसे रोको के साथ वो सब की हुई फीलिंग्स याद आ रही थी, इसलिए वो रोको को याद करके अपने झील का पानी निकालती है। अगली सुबह मिसा एला को बहुत खुश देखती है और वो उसकी खुशी का राज उससे पूछती है। तब एला कहती है उसे कल पहली बार इतना अच्छा लगा था। वो रोको के बारे में सब कुछ मिसा को बताती है। तब मिसा उसे रोको को ढूंढने की सलाह देती है, इसलिए आज भी एला बस से ही ऑफिस जाने का फैसला करती है। लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि आज रोको की जगह में कोई दूसरा कंडक्टर आया था, जिससे एला को यह पता चलता है रोको अपने घर गया हुआ है। वहीं दूसरी ओर हम लोग रोको को उसके घर पर देखते हैं। यहाँ आकर वो अपनी बेटी माया और पत्नी कैथरीन से मिलता है। रोको और कैथरीन घर से बाहर रहते हैं और इन दोनों की बेटी होने के बाद भी इन दोनों ने अब तक शादी नहीं की है। रोको अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन कैथरीन उसे उतना भाव नहीं देती थी क्योंकि वो अच्छे पैसे नहीं कमाता था। यहीं पर हम लोग सैम के बारे में जानते हैं, जो कि रोको का कजन है और वो कैथरीन की हेल्प हमेशा किया करता था। रात में जब कैथरीन सो रही थी तब रोको उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसे भाव नहीं देती है। इसके बाद रोको अपनी उंगलियों का कमाल दिखाता है, जिसकी वजह से कैथरीन ने झील का रास्ता खोल दिया। इसके बाद रोको बिना किसी देरी के झील से पानी निकालने लगता है। इधर एला लगातार बस से सफर कर रही थी, ये सोचकर कि एक दिन उसकी मुलाकात फिर से रोको से हो जाएगी। सफर करते हुए उसे एक दिन रोको मिल जाता है। जैसे ही एला को मौका मिलता है वो रोको के चाकू को अपने तरबूजों के बीच में रखती है और उसे टेस्ट करने लगती है। अब धीरे धीरे उसका भी मूड बन चुका था। इसके बाद वो अपनी उंगलियों को एला के झील में डालकर अपना काम शुरू कर देता है। अपने इस सफर को खत्म करने के बाद जब रोको बस स्टैंड में आता है तब वो अपने मालिक से कुछ पैसे एडवांस में मांगता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। घर आने के बाद रोको और कैथरीन की लड़ाई होती है। इसके बाद रोको अपने काम के लिए शहर आता है। जब सारे बस ड्राइवर एक जगह जमा होकर पत्ते खेल रहे थे तभी एला रोको से मिलने के लिए यहाँ आती है। वो इस वक्त बहुत ही सुंदर रेड ड्रेस पहनी हुई थी। वो रोको को अपने पास बुलाती है। इसके बाद रोको उसे लेकर दो बसों के बीच में जाता है। ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं, लेकिन जब इन दोनों से कंट्रोल नहीं होता है तब ये लोग यहीं पर शुरू हो जाते हैं। तभी इन दोनों को किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो लोग बस के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद रोको बस के अंदर जाकर गाड़ी को 5वें गियर में लगाकर एला की सवारी करता है। वो एला को यहाँ पर कई बार मंजिल तक पहुँचाता है। सुबह में ब्रेकफास्ट बनाते हुए एला अपनी सारी स्टोरी मिसा को बताती है। एला को बहुत खुश देखकर मिसा उसे रोको के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है। एला भी अब यही चाहती थी, इसलिए वो रोको के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाती है। यहाँ रोको एला को सब कुछ सच बताता है। वो कहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता है और उन दोनों की एक 8 साल की बेटी भी है। ये सुनकर एला काफी शॉक थी। रोको अब ये सब खत्म करना चाहता था, इसलिए वो इन सभी रिलेशन को तोड़कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एला उसका पीछा करती है और एक खाली सड़क में कोने में जाकर उसके साथ चिपक जाती है। रोको भी अपने छोटे चेतन के लिए जगह बनाता है और वो एला की झील में एक बार फिर से डुबकी लगाता है। रोको के इस परफॉर्मेंस के बाद एला बहुत खुश थी, इसलिए रोको अब एला के साथ उसके घर पर शिफ्ट हो जाता है। एला जब ऑफिस से घर आती है तब रोको उसके लिए चिकन सूप बनाकर रखता है और वो अपने हाथों से उसे खिलाता है। खाना खाने के बाद रोको अपने जबान का इस्तेमाल करते हुए एला को सेड्यूस करता है। कुछ देर के बाद ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। बीच रास्ते में ही एला का मूड बन जाता है। इसके बाद उसने रोको की उंगलियों को पकड़कर अपने झील में डुबकी लगवा दिया। कुछ देर के बाद ये लोग घर आते हैं। रोको यहाँ पर फिर से एला की सवारी करता है। एला अब रोको के साथ बहुत खुश थी, इसलिए वो रोको को एक महंगी घड़ी गिफ्ट करती है। इस गिफ्ट को देते हुए वो रोको से ये बोलती है वो हमेशा के लिए उसके साथ रह सकता है। अगर वो उसके साथ रहता है तब वो उसे पैसे भी देगी, लेकिन रोको यहाँ पैसे लेने से साफ साफ इनकार कर देता है। रोको की ये बात एला को बहुत पसंद आती है। अगली बार जब एला मिसा से मिलती है तब फिर से मिसा एला को ज्ञान देती है।
वो कहती है तुम्हें धीरे धीरे रोको के दिल में जगह बनानी चाहिए। एला रात में रोको के वर्कशॉप में जाती है जहाँ रोको अकेला ही काम कर रहा था। यहाँ वो रोको को ये बताती है उसे आज तक लाइफ में कभी भी एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला है, सारे लोग उसे छोड़कर चले गए जबकि उसने अपना सब कुछ उन्हें दिया था। ये सारी बातें सच थी, इसलिए एला ये सब कहते हुए थोड़ी इमोशनल हो जाती है। रोको उसे कंफर्ट करने के लिए उसके करीब जाता है। इसके बाद रोको अपना हंटर निकालकर फिर से कमाल करता है। हर बार की तरह इस बार भी एला बहुत खुश होती है। यहीं पर एला रोको के साथ दूसरे शहर घूमने का प्लान करती है, साथ ही साथ वो उसे अपने घर की कीज भी देती है। अगले दिन रोको कैथरीन से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। यहाँ आते ही उसकी लड़ाई फिर से कैथरीन से होती है क्योंकि रोको माया के स्कूल के पैसे जुगाड़ नहीं कर पाया था, इसलिए कैथरीन ने वो पैसे सैम से लिए थे। कैथरीन रोको के पास पैसे नहीं होने का बहुत मजाक उड़ाती है कि वो उसके साथ खुश नहीं है, वो उसके साथ सिर्फ मजबूरी में रह रही है। रोको का माइंड बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए वो रिलैक्स करने के लिए एला के साथ बाहर जाना चाहता है। एला भी बस स्टैंड में उसका वेट कर रही थी। रोको भी यहाँ आ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास सैम का कॉल आता है। सैम उसे बताता है कैथरीन अचानक बेहोश हो गई है। अब रोको एला से मिलने का प्लान कैंसिल करके कैथरीन को देखने के लिए उसके पास जाता है। यहाँ आकर उसे ये बात पता चलती है कि कैथरीन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रोको बहुत शॉक होता है। वहीं दूसरी ओर रोको के नाम मिलने पर एला उसे ढूंढते हुए गैराज में जाती है। यहाँ आकर वो जानती है रोको दोबारा से बाप बनने वाला है। ये सुनकर एला का दिल फिर से टूट जाता है क्योंकि रोको ने उसे ये बताया था कैथरीन और उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। अपने गम को भुलाने के लिए एला मीसा के साथ एक क्लब में जाती है। एला जब मीसा के साथ बैठी हुई थी तभी एक लड़का उसे घूरे जा रहा था। इसके बाद वो एला को अपने घर लेकर जाता है। एला भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। घर जाने के बाद शुरू के स्टेज में वो लड़का बहुत अच्छा करता है, लेकिन जैसे ही वो कपड़े उतारता है वो एक छपरी की तरह बिहेव करता है। ये सब देखकर तुरंत ही एला वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों के बाद रोको एला से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। यहाँ आते ही रोको उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे मिलने के लिए उस दिन नहीं आ पाया था, लेकिन अब वो उसकी वाइफ को छोड़कर इसके पास हमेशा के लिए आना चाहता है। लेकिन इधर एला को उसके कैरेक्टर पर शक हो रहा था क्योंकि उसका बेबी होने वाला है और वो ऐसे वक्त में अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर उसके पास आया है। हो सकता है फ्यूचर में रोको उसके साथ भी वैसा ही करे। ये सब सुनने के बाद रोको बड़े ही शांति से एला को उसके घर की कीज लौटा देता है। इसके बाद रोको बिना कुछ कहे वहाँ से लौट जाता है। रोको जब उसके घर से वापस जा रहा था तभी हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं रोको एक बार बिना बताए अपने घर में जाता है। वहाँ रोको ये देखता है प्रेग्नेंट होने के बाद भी कैथरीन उसके भाई सैम के साथ लगी हुई है। ये देखकर रोको बहुत गुस्सा होता है। रोको को इतने गुस्से में देखकर सैम जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और जाते हुए ये कहता है वो कैथरीन और माया का उससे ज्यादा ख्याल रखता है, जो कि सच भी है। कैथरीन भी बहुत गुस्सा होती है और वो रोते हुए रोको को ये बताती है मेरे पेट में जो बच्चा है वो सैम का है और अब वो उससे नहीं बल्कि सैम से प्यार करती है। ये सुनकर रोको बहुत शॉक होता है और अब वो उन दोनों की खुशी के लिए अपने घर को छोड़कर एला के पास गया था, लेकिन एला ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद रोको अब अपनी लाइफ गैराज में ही बिताने लगता है। वहीं इधर एला का दिल टूटा था, इसलिए वो अब काफी चुप चुप सी रहती है। वो अब अपने काम में ओवर टाइम करती है ताकि वो अपने आप को बिजी रख सके और उसे रोको की याद ना आए। मीसा जब एला की ये हालत देखती है तब वो उसे दूसरे लड़कों को डेट करने की सलाह देती है, लेकिन एला का भरोसा अब सारे लड़कों में से उठ चुका था क्योंकि स्कूल टाइम से लेकर अभी तक सबने उसका दिल तोड़ा है। अब इस बात को 4 महीने बीत चुके हैं। एक दिन एला की मुलाकात रॉबर्ट से होती है। वो जैसे ही एला के पास में जाता है वो उससे सबसे पहले सॉरी कहता है क्योंकि उसने उसके साथ उस टाइम गलत किया था और इस बात का रियलाइज उसे भी था। रॉबर्ट के साथ एला काफी टाइम गुजारती है, इसलिए अब उसे घर जाने में काफी देर हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप में जाना पड़ा। यहाँ रोको उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि एला ने अपना घर चेंज कर दिया था, जिसके बाद से रोको यहीं पर रोज उसका इंतजार किया करता था। रोको आज सब कुछ एला को बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड ने उसके साथ क्या किया। उसके गर्लफ्रेंड और उसके कजन के बीच में अफेयर चल रहा था, इसलिए उसने सब कुछ एला के लिए छोड़ दिया और वो कई महीनों से एला का यहीं पर वेट कर रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद भी एला रोको को माफ नहीं करती है क्योंकि वो सोचती है रोको को ये सारी बात पहले ही उसे बता देनी चाहिए थी, तब शायद एला को इतना दुख नहीं सहना पड़ता जो कि वो 4 महीनों से सहती आ रही है। जिसके बाद वो उसे गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक बस यहाँ से गुजरती है, जिसके बाद ये लोग दौड़कर एक दूसरे के पास आते हैं और ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इन दोनों के मिलन के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो